बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ईरान ने जैसे ही इसराइल पर हमला किया तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया और मीडिया ने जो ख़बरें दिखाई हैं, जो बनाकर दिखाया है, इस वक्त जो सूरत हाल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद जो असल सूरत हाल है ईरान, इसराइल और फ़लस्तीन की, वो आपको ख़बर देनी है। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। नाज़रीन, समा ने थंबनेल बनाया जनाब। सबसे पहले उन्होंने अपनी हेडलाइन में ये ख़बर दी कि इसराइल तबाह हो गया है, ईरान में जश्न। ठीक है, ये हमारे मीडिया का हाल है। इसके अलावा उन्होंने एक थंबनेल बनाया कि ईरान फतह हो गया। ठीक है जी, इसराइल पर क़यामत ढा दी ईरान ने, अरब मुल्क की एंट्री, अमेरिका ने घुटने टेक दिए। ठीक है जी, हमारे मीडिया की ये टॉप हेडलाइन है कि अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं, अरब ममालिक ने इस जंग में एंट्री कर दी है, ईरान जो है वो कामयाब हो गया है और इसराइल पर क़यामत टूट पड़ी है। ये असल हक़ाइक़ क्या है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे चलकर दिखाऊंगा, मुकम्मल देखिएगा। इसके अलावा जनाब, ये आपको मैं पाकिस्तान के मीडिया का हाल बता रहा हूँ। दुनिया न्यूज़ ने जनाब बताया कि जंगी तैयारों की उड़ान, ठीक है जी, ये पाकिस्तान से उड़ने लगे हैं। पाकिस्तान की एंट्री के अलावा, ठीक है जी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एंट्री भी उन्होंने करवा दी है और पाकिस्तान से जंगी तैयारों की उड़ान भी करवा दी गई है। ये जनाब दुनिया न्यूज़ ने किया है ये कारनामा। ठीक है जी, दुनिया न्यूज़ ने कहा कि आधा इसराइल तबाह। ठीक है जी, दुनिया न्यूज़ ने तो आधा इसराइल तबाह कर दिया। इससे पहले समा न्यूज़ ने जनाब इसराइल पूरे को तबाह किया है और दुनिया न्यूज़ ने आधे इसराइल को अब तक तबाह किया है अपने थंबनेल के मुताबिक। ये सूरत हाल है। एक्सप्रेस न्यूज़ है जनाब, उन्होंने कहा कि इसराइल पर ईरान का हमला, पाकिस्तान भी मैदान में आ गया। ठीक है जी, पाकिस्तान को भी मैदान में उतार दिया गया है। पाकिस्तान किस हद तक मैदान में उतरा है वो भी आपको दिखाऊंगा। नाज़रीन, अब आ जाते हैं असल खबर पर। जियो की ये खबर है, ईरान ने इसराइल पर हमला क्यों किया। असल सवाल यह है कि ईरान ने इसराइल पर हमला क्यों किया। ईरान ने इसराइल पर हमला अचानक नहीं बल्कि वार्निंग और धमकी देने के बाद किया। ठीक है, पहले उन्होंने वार्निंग दी, धमकी दी और फिर ईरान ने इसराइल पर हमला किया। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी का आगाज़ 1 अप्रैल को हुआ। ठीक है जी, 1 अप्रैल को हुआ। 1 अप्रैल को शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले के नतीजे में 7 ईरानी फ़ौजी अफसर शहीद हुए। ठीक है, ये पहले इसराइल ने हमला किया था जिसके नतीजे में 7 ईरानी फ़ौजी ऑफिसर जो थे वो शहीद हुए थे। अब आ जाते हैं जी ईरान की जवाबी कार्रवाई के ऊपर। ठीक है जी, ये एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ईरान का इसराइल पर हमला, 300 से ज़ायद ड्रोन्स और क्रूज़ मिसाइल फायर किए गए। ईरान ने पड़ोसी ममालिक को खबरदार कर दिया था कि अगर इसराइल पर दागे गए ड्रोन्स और मिसाइलों को रोका गया तो उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। ये ईरान ने इसराइल पर हमला करने से पहले अपने पड़ोसी ममालिक को कहा था कि अगर उन्होंने हमारा हमला है, हमारे जो ड्रोन्स हैं उनको रोकने की कोशिश की तो हम उन पर भी जो है वो फायर करेंगे, यानी कि उनको भी निशाना बनाएंगे। ईरान के हमले के बायस पड़ोसी ममालिक की जानब से अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद करने का ऐलान कर दिया। यानी कि जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो उसके फ़ौरन ही बाद जो पड़ोसी ममालिक हैं उन्होंने अपनी फ़ज़ाई हदूद जो हैं वो बंद कर दी थी। अब आगे चलते हैं। जो मौजूदा बयान आया है ईरान का इस हमले के बाद, ऑपरेशन मुकम्मल हुआ, सफारत खाने को निशाना बनाने के जवाब में इसराइली पर हमला किया। यानी कि जो इसराइल है उसने ईरान के सफारत खाने को निशाना बनाया, जिसके जवाब में ईरान ने इसराइल पर हमला किया। ये उन्होंने हमला करने के बाद अपना बयान दिया है, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने वार्निंग और धमकी दी थी। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद ऑपरेशन मुकम्मल होने का अंदिया दे दिया है। ये आज का और ताज़ा बयान है। उन्होंने कहा कि हमारा जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब मज़ीद जो है वो हम हमला करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हैं। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है कि ईरान का कहना है कि इसराइल पर हमला
दमिश्क में ईरान के सफारतखाने को निशाना बनाने के नतीजे में किया गया। ठीक है जी, मज़ीद हमले करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ वजह वो थी जो उन्होंने ईरान के सफारतखाने पर हमला किया। अगर उन्होंने अब ये वार्निंग दिया कि अगर इसराइल ने हमाकत करते हुए जवाबन हमला करने की कोशिश की तो बड़े पैमाने पर नुकसान उठाने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा है कि अगर अब इसराइल ने जवाबन कार्रवाई की तो फिर वो बड़े पैमाने पर नुकसान उठाने के लिए तैयार रहें। ये अब तक की जो है वो सूरत हाल है। लेकिन इसराइल ने, उनका भी एक ताज़ा बयान है, उन्होंने कहा है कि ईरान जो है उन्होंने कहा कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा तो हम उसको गज़ा की तरह बना देंगे। ये इसराइल का बयान आया है। दूसरी जानब अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस वक्त अमेरिका का सदर होता तो ईरान की हिम्मत ना होती कि वो इसराइल पर हमला करता। ये अब तक की सूरत हाल है। इसके अलावा नाज़रीन, आज शेर अफजल मरवत ने कोहाट के अंदर जलसा किया है, बहुत कामयाब जलसा है। पहले उन्होंने जो रैली जो है निकाली, रैली की शक्ल में बहुत सारे लोग जो हैं वो कोहाट जलसागाह की तरफ बढ़े और वहाँ बहुत बड़ा जो मैदान था वो भरा और वहाँ उन्होंने जिस जलसे से ख़िताब किया। ये तहरीक चलाई हुई है असल में इमरान खान की रहाई के लिए और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, अपने मैंडेट को वापस लेने के लिए। तो अब तक जो पहले जो जलसा किया गया था पशीन के अंदर, वो भी एक कामयाब तरीन जलसा था। उसके अगर मनाजर आप देखें तो कामयाब तरीन जलसा था। हालांकि उस दिन बारिश भी हुई थी, तो बारिश के बायस भी बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने जलसे में शिरकत की। आज भी कामयाब तरीन जलसा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।